अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम कंक्रीट के टेस्ट के बारे में बात करें। कंक्रीट का एक इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है स्लम्प टेस्ट, उसके बारे में बात करेंगे। स्लम्प टेस्ट क्या होता है, उसके मकासद क्या होते हैं और किस लिए किया जाता है। इसके लिए जो हमारा मोल्ड इस्तेमाल होता है उसका डाया होता है 20 सेंटीमीटर, और जो इसमें टेम्पर्ड राड इस्तेमाल होता है डाया होता है हमारे पास 16 मिलीमीटर डाया होता है एंड 60 सेंटीमीटर हाइट होती है उसकी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए स्लम्प टेस्ट किया किस लिए जाता है। लेकिन उससे पहले आपने अगर अभी तक हमारी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं की तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो टाइम पर मिल सके। सबसे पहले हम सिंपल स्लम्प टेस्ट किया करते हैं किस लिए, इसके बारे में बात करें। स्लम्प टेस्ट असल कंक्रीट की वर्क एबिलिटी मालूम करने के लिए हम मालूम करते हैं कि वर्क एबिलिटी का मतलब होता है कि कंक्रीट के इस्तेमाल किस तरह से हो, कंक्रीट इस्तेमाल में या हम उसको जब ले कर रहे हों उसमें आसानी हो, और इसके अलावा कंक्रीट की ताज़गी और यकसानियत को मालूम करने के लिए हम कंक्रीट का स्लम्प टेस्ट करते हैं। इसके हमारे पास पर्पस ये होते हैं कंक्रीट की वर्केबिलिटी मालूम करना, कंक्रीट की जो मुख्तलिफ हमारे पास बैचेज़ होते हैं यानी कंक्रीट जो जितनी बार बनाते हैं उसकी क्या नाम वर्केबिलिटी मालूम करना। इसके अलावा कंक्रीट जो हम प्लेसिंग करते हैं जिसमें हमारे पास पंपिंग है या हमारे पास कंक्रीट हम किसी और ज़राए से डालते हैं उसमें क्या नाम की आसानी होगी, उसके लिए हमें मालूम करना। और सबसे एंड में पानी और कंक्रीट का रेशो जो है वो मालूम करने के लिए हम कंक्रीट का स्लम्प टेस्ट करते हैं। इसके लिए हमारे पास औजार क्या क्या दरकार होते हैं। स्लम्प टेस्ट स्लम्प कोन जिसकी हमारे पास ऊंचाई होती है 300 mm, उसका ऊपर का डाया जो होता है वो 200 mm का होता है, नीचे का डाया हमारे पास 100 mm का होता है। राड का मैंने आपको पहले बता दिया था 60 सेंटीमीटर का होता है। बेस प्लेट होती है इसके अंदर, और एक हमारे पास इसका होता है मेयरिंग स्केल, जिसकी वजह से हमें ये जो आप तस्वीर में देख सकते हैं मेयरिंग स्केल ये होता है हमारे। इसका करने का तरीका हमारे पास ये है कि सबसे पहले आप कोन को साफ़ करें, उसे नम सतह पर रखें और उसके अंदर कंक्रीट को भरा जाता है। कंक्रीट को भरकर राड की मदद से उसके अंदर 25 ज़रबे लगाई जाती है। कंक्रीट को हम 3 तहों में या 4 तहों में भरेंगे। हर तह को भरने के बाद उस पर हम 25 ज़रबे लगाएंगे। उसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता हम कंक्रीट को उठाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम कोन को उठाएंगे तो कंक्रीट बैठने लग जाएगी। ये जो कंक्रीट का बैठना है इसी को हम स्लम्प कहते हैं। कंक्रीट को उठाने से हमारे जो मोल्ड है उससे और नीचे तक कंक्रीट कितनी बैठी है इसको वैल्यू को हम नाप लेंगे, इसलिए ही हमारे पास स्लम्प की वैल्यू कहलाएगी। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 0 से 25 mm तक आ जाए ये लो होगा, और ये इस किस्म की कंक्रीट हमारी जो होती है वो हमारी रोड के लिए यूज़ होती है। 25 से 50 mm तक जो कंक्रीट होगी वो हमारी आम स्लेब और आम बीमों में इस्तेमाल होगी, और 100 से 50 वाली होगी ये हमारी जो होगी कंक्रीट, ये हमारे बड़े कामों के लिए यानी जो हम प्लेसिंग करते हैं पाइप वगैरह के ज़रिए उसके लिए कंक्रीट हमारी इस्तेमाल होगी। 100 से 50 mm तक अगर हमारी उसकी रेशो आ जाएगी या उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी हमारे पास समरी क्या होगी, इसकी जो हमारे पास जो हमारे मकासद वो ये होने चाहिए कि जो हम टेस्ट करें कौन हमारी बिल्कुल नम हो और फ़ौरन इसकी स्लम्प नापी जाए और अच्छे तरीके से इसकी टैंपिंग की गई। तो अगली वीडियो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।